नमस्कार, मैं सिप और आप देख रहे हैं नेशन 24। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। अरवल जिला के कुर्था विधानसभा क्षेत्र में जदयू के नेता परमानंद सिंह ने प्रेस वार्ता कर जनता के बीच अपना विजन रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका एजेंडा सिर्फ विकास है और वे नीतीश कुमार के सुशासन के मॉडल को जमीनी स्तर तक ले जाने का संकल्प रखते हैं। वहीं जगदेव बाबू की धरती पर उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कही है। डॉक्टर परमानंद सिंह ने कहा है कि क्षेत्र की बड़ी चुनौती शिक्षा और सिंचाई है। यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर औसतन 51% और महिलाओं की करीब 41% है। इस अंतर को दूर करना और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का भरोसा उन्होंने जताया है। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर परमानंद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ और उसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार हैं। और अभी मैं बता दूं कि उनके जैसा सामाजिक नेता या समाजवादी नेता कोई नहीं है, जिन्होंने हर एक तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नहीं तो कोई जात, न कोई पात, न धर्म, न मजहब। तो मैं उन्हीं का एक सिपाही हूँ। और जो उनका कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं अपने तरफ से भी खास करके कुर्था की जनता के लिए उसी तर्ज पर काम करके यहाँ का सर्वांगीण विकास करूंगा। बात करें, शिक्षक भी आप हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। जो पुरखा विधानसभा के स्थिति की बात करें तो लगभग 51% है पुरुषों की, हुई महिलाओं की 40% लोगों की साक्षरता दर है। उसको कैसे बढ़ाइएगा? मुख्यमंत्री का तो विजन ही है कि सबको शिक्षित करना है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसको कैसे बढ़ाइएगा? देखिए, ये 2005 से पहले शिक्षा का जो आप जो दर देख रहे हैं वो पहले और कम था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्थाएं दी है स्कूलों में, खास करके आप देख रहे हैं कि ये जो साइकिल योजना आया, जहां की आप देखते होंगे कि लड़कियों खास करके आज जो परसेंटेज देख रहे हैं शिक्षा में, वो लड़कियों का बहुत कम था। और ये जो माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद उसका स्तर बढ़ा है। तो अभी जो व्यवस्थाएं आप जैसे पहले देख रहे थे कि टीचरों की कमी थी स्कूलों में, बिल्डिंग की कमी थी, वो सब लगभग आज पूरा हो रहा है और होने की दिशा में है। तो मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा कमी क्या है कि लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति जो लगता है कि एक वहां पे पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। तो मैं उनको जागृत करूंगा और खास करके स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाने के योग्य हैं लेकिन जो सही तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है, उनको मैं जागृत करके और सही शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ूंगा। और तब हमारे कुर्था विधानसभा का साक्षरता दर जो है, चाहे लड़का या लड़कियों का, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जनगणना को देखते हुए कुर्था का जनघनत्व 999 समथिंग है, तो उसको जनघनत्व को देखते हुए जो जन सुविधाएं वो उसके लिए रोड मैप आपका क्या है? देखिए, अभी जन सुविधाएं तो लगभग हमारे लिए लगता है कि बहुत सारी जन सुविधाएं, आप जाएंगे कभी घूमेंगे तो मैं घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि एक गांव से दो तीन जगह से कनेक्टिविटी है, चाहे अरबल जाने का हो या कुर्था जाने का हो या करपी जाने का हो। ये जो आप एनएच देख रहे हैं करपी कुर्था या जहानाबाद से अरबल का, वो भी 4 लेन बनाने की बात हुई है और सड़क के दिशा में कार्य हुए हैं। और जहां तहां जो गांव हैं जो मुख्य रूप धारा से नहीं जुड़ पाए हैं रोड से, उनको मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू हुआ है तब से अलग अलग राह में, अभी फिलहाल का जो वक्त है उसमें बिहार में जेडीयू और आरजेडी जैसे समाजवादी पार्टियां हैं, उनका दबदबा रहा है। आप जिस पार्टी से आ रहे हैं, इस चुनाव में उनको जोड़ते हुए कैसे देखते देखिए, हम राजद की तो बात जो आप समाजवाद की कर रहे हैं, तो समाजवाद वहाँ है ही नहीं। समाजवाद का मतलब होता है पूरे समाज को लेकर के चलना। और जो पार्टियां सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है तो उसको समाजवाद हम नहीं मानते हैं। अब नीतीश कुमार जी का है कि आप देख लीजिए कि उनके घर का कोई भी बेटा या अगल बगल का लोग भी राजनीति में नहीं है और वो सिर्फ समाज के लिए मरते हैं। तो मैं उनका एक सिपाही हूँ और उनके रास्ते पर चल करके समाजवाद को स्थापित करते हुए कुर्था का विकास करूंगा। 2020 चुनाव में आरजेडी ने 39.54% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले को देखते हुए आप जो कह रहे हैं कि हम हो सकता है इस बार हम भी यहाँ से जो है अपने किस्मत आजमाएं, तो आपकी जीत की जो रणनीति है वो क्या होगी? देखिए, 2020 की जहां तक बात थी तो एक तो था कि जो हमारे जो पूर्व विधायक थे माननीय सददेव कुशवाहा जी स्वर्गीय हो गए हैं। तो उस समय जैसे 2 टर्म के बाद निश्चित है कि थोड़ा सा नाराजगी क्षेत्र में बढ़ जाता है।
दूसरा कारण ये है कि अलग-अलग पार्टियां, जैसे एनडीए के ही कुछ पार्ट्स, चिराग पासवान जी का पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो हमारे एनडीए के ही पार्ट थे और वोटर भी लगभग समान ही हैं। तो उन दोनों ने अलग-अलग लड़ा, जिसके कारण वोट में डिवाइड हुआ और वही कारण है कि जो अभी जो विधायक है, मौजूद विधायक है, वो ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। और अब वैसा नहीं है, अभी हम लोग 5 पार्टियां मतलब इंटैक्ट हैं और सभी लोग मिल करके जो भी कैंडिडेट कुर्था विधानसभा में आएगा वो निश्चित रूप से जीत के जाएगा। रणनीति तैयार कर चुके हैं। रणनीति हमारा बना हुआ है और मैं एक शिक्षक हूँ। जब पढ़ाने की रणनीति होती है, कोचिंग चलाने की रणनीति होती है, तो ये हमारे चुनाव जीतने की भी रणनीति है और मैं बनाया हूँ। और निश्चित रूप से अगर आशीर्वाद हमें माननीय नीतीश कुमार जी का मिलता है तो कुर्था की जनता भी हमें देगी और मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी हर खेत तक पानी पहुंचाना। यह वही सपना है जिसे जगदेव बाबू ने देखा था और अब उसे पूरा करने का समय है और साथ ही शिक्षा को सुधारने का भी समय है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता बाहरी बनाम भीतरी उम्मीदवार के मुद्दे पर किसे अपना समर्थन देती है और क्या डॉक्टर परमानंद सिंह का विजन जनता का दिल जीत पाता है। बने रहिए ऐसे तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे नेशन 24 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।